Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the fifth part of chapter 13. The name of this chapter, First Indian Woman in Space. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 13 का, जिसका नाम है फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और इसके अच्छे से रीडिंग भी करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कल्पना चावला है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। कल्पना चावला के सफ़र के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की, किस तरह से उन्होंने जो है हवाई जहाज़ों के बारे में अध्ययन किया, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। आज हम पढ़ रहे हैं उनके इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Kalpana was selected for one more space program. Her sharp intelligence, working style, courage and patience and perseverance helped her to get a place. It was the 28th flight of Columbia Space Shuttle. Kalpana and 6 other astronauts started on their STS-107 mission in 16 January 2003. This time, the research scientists studied the insects, fishes, crystals, waves, fire along with themselves in space for 16 days. They all were in weightless positions. पहले यहाँ तक समझते हैं पोजीशन तक। कल्पना वॉज सिलेक्टेड, कल्पना का चयन हुआ फॉर वन मोर स्पेस प्रोग्राम, यानी अंतरिक्ष के एक दूसरे कार्यक्रम के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए उसका दोबारा से सिलेक्शन हुआ, वो चुनी गई। हर शार्प इंटेलिजेंस, उसकी तेज बुद्धिमत्ता, वर्किंग स्टाइल, काम करने का स्टाइल, करेज माने साहस, पेशेंस माने धैर्य, प्रिजर्वनेस माने काम के प्रति उसकी लगन ने हेल्प में सहायता की, हरमिस उसकी टू गेट अ प्लेस, एक उसे स्थान दिलाने के लिए उसकी बुद्धिमानी ने, उसके कार्य करने के तरीके ने, उसके साहस ने, उसके धैर्य ने, सहनशीलता ने उसकी एक सहायता की। इट वॉज 28th फ्लाइट्स, यानी 28वीं उड़ान थी किसकी? कोलंबिया स्पेस शटल से। कोलंबिया स्पेस शटल से 28वीं उड़ान भरनी थी। कल्पना एंड 6 अदर्स एस्ट्रोनॉट्स, यानी कल्पना और दूसरे 6 जो अंतरिक्ष यात्री थे, स्टार्टेड मैंने शुरू किया ऑन देयर STS-107 मिशन, यानी STS-107 नामक यान से वो गए। कब गए? 16 जनवरी 2003, यानी 16 जनवरी 2003 को। दिस टाइम, इस समय द रिसर्च साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टडीज माने अध्ययन करने के लिए गए। किसका? इंसेक्ट्स माने कीड़ों का, फिशेस मछलियों का, क्रिस्टल्स भी एक तरह से जीव होता है, वेव्स माने धाराओं का, फायर मींस आग, अलोंग विद themselves इन स्पेस फॉर 16 डेज, यानी जो साइंटिस्ट थे वो अपने साथ इन्हें भी ले गए। 16 दिनों तक स्पेस में वो रहे। दे ऑल वर इन वेटलेस पोजिशन, वे सब जो थे वेटलेस पोजिशन में थे, यानी उनका जो है भार बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो एक तरह से अंतरिक्ष में जो है आदमी का जो वजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो हवा में रहता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। द शटल वेंट राउंड द अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 277 किलोमीटर्स। इट वाज मूविंग एट अबाउट 28,325 kilometers per hour. After completing their work, the scientists started to return to Earth. The shuttle was programmed for it. It was 1 February 2003. Just 15 minutes before its landing, the Columbia shuttle burst into pieces. All the world was watching Columbia coming down. Now what they could see was only flames. Means the shuttles went round. जो शटल था, जो उनका यान था, went round the earth at the distance of 277 किलोमीटर, यानी 277 किलोमीटर की दूरी पर जो उनका यान था वो उसके पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। It was moving at about 28,325, यानी 28,325 किलोमीटर पर आवर की गति से उनका यान चल रहा था।
आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद, द साइंटिस्ट स्टार्टेड, जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने शुरू कर दिया टू रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी की तरफ उन्होंने लौटना शुरू कर दिया। द शटल वॉज प्रोग्राम फॉर इट, शटल को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया वापस आने के लिए। इट वॉज 1 फरवरी 2003, यानी 1 फरवरी 2003 का दिन था। जस्ट 15 मिनट्स बिफोर इट्स लैंडिंग, यानी 15 मिनट उसके रह गए थे पृथ्वी तक आने में। पृथ्वी पर पहुंचने में उन्हें केवल 15 मिनट का समय और लगना था। द कोलंबिया शटल बर्स्ट इनटू पीसेस, अचानक जो उनका शटल था, जो उनका यान था, वो फट गया और टुकड़ों में बट गया, उसमें आग लग गई। All the world was watching Columbia coming down, पूरा संसार, all the world माने पूरा संसार, watching मीन्स देख रहा था इस कोलंबिया शटल को नीचे आते हुए। Now मिस अब what they could see was only flames, अब जो उन्हें केवल दिखाई दे रहा था वो केवल क्या, फ्लेम्स यानी आग की लपटे, आग ही दिखाई दे रही थी। Now let's see the last paragraph of this lesson. All the people paid their tributes to the astronauts who worked for the mankind. Kalpana's dream was fulfilled, but she was no more to enjoy its fruits for long. Even now, Kalpana is alive in our hearts and her words too. It is so exciting to go around the earth to look at it roll by and by the speed at which it goes. It looks beautiful and wonderful. And her wishes are for the future astronauts. Means all the people, माने सभी लोग, paid their tributes, tributes का मतलब श्रद्धांजलि देना, अपना सम्मान व्यक्त करना, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे to the astronauts, माने उन अंतरिक्ष यात्रियों को, who worked for the mankind, जिन्होंने mankind यानी मानवता की भलाई के लिए कार्य किया था, उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सभी लोग अपने दिल से श्रद्धांजलि दे रहे थे। कल्पना's ड्रीम, जो कल्पना के सपने थे, was fulfilled, वो पूरे हो गए थे, but she was no more to enjoy its fruits for long. लेकिन अब जो कल्पना चावला थी, वो जो उसने मेहनत की थी उसके फल खाने के लिए वो भी यहाँ उपस्थित नहीं थी, यानी वो जा चुकी थी और उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी, अपनी मेहनत को देखने के लिए वो अब जिंदा नहीं थी। Even now कल्पना is alive, हालांकि कल्पना जिंदा है in our hearts, हमारे हार्ट्स में, हमारे हृदय में, हमारे दिलों में कल्पना जिंदा है। and her words too, और उसके कहे गए शब्द भी हमारे लिए आज जिंदा है। It is so exciting to go around the earth, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जाना अपने आप में एक बड़ा ही आनंददायक होता है। To look at it roll by and by the speed at which it goes, यानी एक स्पीड से चारों तरफ घूमना अपने आप में एक आनंददायक प्रतीत होता है। It looks beautiful and wonderful, ये बड़ा सुंदर और आश्चर्यजनक लगता है, हवा में एरोप्लेन से जाना, पृथ्वी के चारों तरफ घूमना। And her wishes, जो उसकी विशेष हैं, जो उसकी शुभकामनाएं हैं, are the for the future astronauts, यानी जो भविष्य में आने वाले और अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए उसकी शुभकामनाएं भी हैं, उसने शुभकामनाएं भी दी हैं अंतरिक्ष में जाने वाले को। So your chapter has finished now. You should learn its words meaning and you should also read this chapter carefully. आप सबको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है, इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।